बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार और क्रिस्पी से पकोड़े बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आजकल सर्दियां हैं और बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आई हुई हैं, तो उनसे आप अच्छे से पकोड़े बना सकते हैं, आलू प्याज के अलावा भी। तो हम कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े के पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये पत्ता गोभी ली है, 1 कप हमने गोभी का लिया है, बंद गोभी। 1 कप आलू लिए, 1 कप प्याज लिया है, हरा धनिया काफ़ी सारा ढेर सारा लिया है हमने, और बेसन लिया है 2 कप। गोभी में हम ऐड करेंगे आलू और साथ ही ऐड कर देंगे इस तरह लच्छे किया हुआ प्याज आपने काटना है, और काफ़ी सारा आपने धनिया ऐड करना है, क्योंकि आप ग्रीन वेजिटेबल जितनी ऐड करेंगे आपके पकोड़े इतने अच्छे बनेंगे। साथ ही हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आप बच्चों की वजह से नहीं ऐड करना चाहते तो नो ऐड करें, लेकिन बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे और साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये दरदरा सा हमने कूट लिया था धनिया, वो ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ऐड की है, और साथ ही हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित ज़ीरा। और थोड़ा सा हम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी भर। और साथ ही हम बेसन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को और वेजिटेबल्स और बेसन को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले को मिक्स करेंगे। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करने से अगर मसाला ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छा लगता और ज़्यादा लिक्विड हो जाए तब भी आपके पकोड़े जो हैं वो फैल जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनते, थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया, उसको हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, और सारे पकोड़े एक एक करके डालते जाएंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना ताकि आपके पकोड़े अच्छे से फ्राई हो सकें। अगर आप आग तेज़ करेंगे तो आपके पकोड़े बीच में से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको पकाना है। ये आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के जो पकोड़े हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी सारे ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार लुक आई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चटनी के साथ, आप केचप के साथ खा सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।